लोकप्रिय प्राइम टाइम का सबसे कार्यक्रम आर पार। पिछले 27 साल से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मजबूत किला बन चुका है जिसके हिलाने की कोशिश तो कई बार हुई, लेकिन कोई भी विरोधी दल यहां अपनी दाल नहीं गला पाया है। तो सवाल है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए क्या चांस है, क्योंकि जीत के दावे तो हर तरफ हो रहे हैं। गुजरात नेताओं के लिए सियासी हॉटस्पॉट बन चुका है। केजरीवाल कह चुके हैं कि आईबी रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी जीत रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि सबको पता है कि केजरीवाल झूठे हैं, आखिर आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक पहुंची कहां से। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सपनों का व्यापार करने वालों को गुजरात में कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन आज आर पार में चुनावी जीत के दावे का दिन नहीं है। आज हम चुनावी ताल ठोक रही तमाम राजनीतिक पार्टियों को तथ्यों वाला आईना दिखाएंगे। आज हम आपको 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं। तो अगले 1 घंटे देखिए हवाई दावे बनाम जनता का मूड। हिमाचल और गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है, कहां होगी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और आम आदमी पार्टी की आईबी की रिपोर्ट के दावे में कितना दम है, और जनता के मूड क्या कह रहा है, वो दिखाएंगे आपको आज के आर पार में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार? चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे। हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में करीब 2 महीने का वक्त बचा है। गुजरात तमाम दलों के लिए सियासी हॉटस्पॉट बन गया है। हर तरफ से खुलकर जीत के दावे और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हमने सर्वे कराया, सूरत शहर में 12 सीटें, आज की डेट में इन 12 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल तो अपनी जीत को लेकर आईबी की एक कथित रिपोर्ट का दावा भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। હું ગુજરાતની જનતાને જાણું છું, સપનાઓના વેપાર કરવાવાળાઓને સફળતા ગુજરાતમાં ના મળે। ગુજરાતી તો માણસને ઓળખે, કામને ઓળખે। लेकिन सवाल पिछले गुजरात विधानसभा में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस का भी, जिसे मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। मैसूर में तो राहुल गांधी जोरदार बारिश के बीच भी भाषण देते दिखे। हालांकि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के मैप से गुजरात गायब है। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोबाइल में बैलेंस न होने के चलते वो एक बार सीएम केजरीवाल से बात नहीं कर पाए थे। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हमारे पास एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर, वो बैलेंस खत्म हो गया था। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। लेकिन आज अपनी अपनी जीत के दावे करने वाले नेताओं को जनता के मूड वाला आईना दिखाने का दिन है। तो देखिए 2022 के चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे, हवाई दावे वर्सेस जनता का मूड।
तो जनता का मूड क्या कहता है? हवाई दावे बनाम जनता का मूड, ये सबसे बड़ा सर्वे अब से कुछ मिनट में हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस सर्वे पे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मुंबई कांग्रेस के चीफ भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं पहले आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। सी वोटर का यह सर्वे है, जनता का मूड, गुजरात का ओपिनियन पोल, किसको कितनी सीटें। पहले भारतीय जनता पार्टी 47% वोट शेयर के साथ 135 से 143 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। यानी ये एक बार फिर 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा सर्वे प्रतीत करता है। लेकिन नंबर 2 पे कौन रहता है, यह सबसे बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ही नंबर 2 पर है। कांग्रेस की 36 से 44 आएंगी, आ सकती हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के भी हमने बाइट दिखाई, उन्होंने बोला कांग्रेस की 10 सीटों से भी कम होने वाली है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। वोट प्रतिशत 32% रह सकता है। मैं अब रुक करता हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है, नहीं भी खुल सकता है, इस पे कंफ्यूजन है। लेकिन वोट शेयर 17% रहेगा। आईबी रिपोर्ट जिसका दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे थे, जनता की रिपोर्ट उससे बिल्कुल अलग आ रही है। जो जनता का मूड आ रहा है, यह फैक्टर है। लेकिन अब मैं यहां पर सबसे बड़े फैक्टर की बात करना चाहूंगा, वो है जनता का फैक्टर। लेकिन ये अन्य की खाते में आप दे सकते हैं 0 to 3 और आम आदमी पार्टी 0 to 2। लेकिन अब 2022 के चुनाव में मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर सी वोटर की पे जनता की राय क्या है। मोदी के काम पर गुजरात की राय है अच्छा 60%, तो यह सबसे बड़ा मोदी फैक्टर हो रहेगा इस चुनाव के अंदर। औसत 18%, खराब 22%, ये बड़े विश्लेषण वाले आंकड़े हैं अपने आप में। तो मोदी फैक्टर जो है वो बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बता रहा है। मोदी फैक्टर अपने आप में बता रहा है कि वो कितना बड़ा फैक्टर होगा इन चुनावों में बीजेपी की जीत का। मैं हिमाचल की भी बात कर लेता हूं, मैं हिमाचल के आंकड़ों की बात कर लेता हूं। यहां पर भी बीजेपी सरकार बना सकती है 37 से 45 सीटों के साथ, 46% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी 21 से 29 सीटों के साथ, 36% वोट शेयर। आम आदमी पार्टी का कुछ खास बड़ा वोट बैंक नहीं है, यहां पर 0 to 1 सीट्स के करीब लगती हैं, 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 3। लेकिन अमूमन ये मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा, इसमेमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि मोदी फैक्टर हिमाचल में कितना चल रहा है। यहां पे गुजरात से भी ज्यादा चल रहा है, 66% अच्छा माना जा रहा है, औसत 15%, खराब 19%। ये बड़े आंकड़े अपने आप में। लेकिन उसके बाद में एक और 2 महत्वपूर्ण आंकड़ों पे आऊंगा आगे। लेकिन मेरे साथ इस समय सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, मेरे साथ संजय सिंह है। मैं सीधा रुक करता हूं संजय सिंह आपको मैं पहले 60 सेकंड देता हूं। संजय सिंह, आईबी रिपोर्ट को आप लोग बार बार कोट कर रहे थे, आप कहते हैं आईबी रिपोर्ट आ रही है, आईबी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जनता का मूड जो कि ओपिनियन पोल के अंदर आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी का खाता खोलेगा, उस पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सर्वे का इतिहास रहा है, सी वोटर का ही सर्वे मैं बताता हूं, बाकी का तो छोड़ दीजिए आप। 2013 में हमको इन्होंने दिया 8 सीट, आई हमारी 28 सीट। 2015 में इन्होंने हमको दिया 31 से 39 सीट, हमारी आई 67 सीट। बीजेपी को दिया था 27 से 32 सीट, बीजेपी की आई 3 सीट, कांग्रेस की आई 0 सीट। अब आ जाइए 2020 के चुनाव में इन्होंने 52 दिया था, हमको 62 सीट आई। पंजाब आ जाइए, 2022 का चुनाव अभी जो हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को सी वोटर ने दिया 57 सीट, कांग्रेस को दिया 26 सीट, अकाली दल को दिया 24 सीट, बीजेपी को दिया 10 सीट। आम आदमी पार्टी की आई 92 सीट, कांग्रेस की आई 18 सीट, अकाली दल की आई 3 सीट, बीजेपी की आई 1 सीट। तो इनके सर्वे की विश्वसनीयता क्या है, क्या आधार है इनके सर्वे का?
तो किस आधार पर सर्वे कर रहे हैं? कल आपने देखा नहीं अरविंद केजरीवाल जी का किस तरीके से जादू चल रहा है? हो गए जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, सभाओं में लाखों लोग इकट्ठा हुए कल। जी संजय जी, जो आप आईबी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा अमित जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कल अरविंद केजरीवाल की रैली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गांव-गांव में, शहर में लोग कह रहे हैं हमें फ्री बिजली के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, जो काम हमने दिल्ली और पंजाब में किया है उसके नाम पे गुजरात की जनता हमें वोट देने जा रही है। और एक बड़ा परिवर्तन गुजरात की राजनीति में आपको दिखेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। इसलिए इन सर्वेस के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये हमारे बारे में हमेशा गलत साबित हुए हैं और गुजरात में भी गलत साबित होंगे। क्या मॉडल है इनका गुजरात में? संजय जी, 27 साल से इनका शासन है। शराबबंदी वाले राज्य में 75 लोग मर गए नकली शराब पी के। जी बड़ोदरा का इनका कॉर्पोरेटर पकड़ा जाता है नकली शराब बनाने के मामले में। आप बताइए क्या इनका मॉडल है? गुजरात के अंदर 18,000 टीचर्स की कमी स्कूलों में। पर ये मॉडल जैसे आपका दिल्ली का मॉडल आपको 2 बार चुनाव, आपको 1 बार चुनाव जितवा चुका है। पहली बार तो आपको जनता ने चुन के भेजा, 1 बार चुनाव जिता चुका है। बीजेपी के इस मॉडल में से बीजेपी 3 से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। पॉइंट ये है कि मैं रुक कर लेता हूं, सुधांशु त्रिवेदी का भी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, केजरीवाल साहब की पार्टी को आईबी की रिपोर्ट पे भरोसा है। वो कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है, हम जीत रहे हैं। हालांकि जो जनता का मूड है, जो सर्वे है, वो कह रहा है कि खाता भी खुल पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी कह रही है जो हम कहें वही सही। देखिए, सर्वेक्षण के संदर्भ में संजय जी ने जो विषय रखा, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये सारे वो सर्वेक्षण थे जब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से मुकाबला था। संजय जी ये भी याद करें, 2014 का लोकसभा, ज्यादातर सर्वे आपको दिल्ली में ज्यादातर सीटें जीतते दिखा रहे थे, आप एक भी नहीं जीत पाए। 2019 में भी आपको तमाम सर्वेक्षणों ने दिल्ली की लोकसभा कई जीतती हुई दिखाई थी, मेजॉरिटी, मगर आप एक भी नहीं जीत पाए। एक भी सर्वेक्षण बताइए अभी 2022 में। मानता हूं कि पंजाब में आप अपेक्षा से बेहतर कर गए क्योंकि मुकाबला कांग्रेस से था। कितने सर्वेक्षणों ने यह दिखाया था, आपको दिखा रहे थे कि आप अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, मगर वहां टोटल जमानत जब्त हो जाएगी, ये कितनों ने कहा था। इसलिए सर्वेक्षण पे यह बात सही है, सर्वेक्षणों में एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर होता है, वो मिनिमम 3% का होता है, परंतु इतना भारी अंतर नहीं आता। हां, ये मैं मानता हूं कि 2013 में चूंकि आप एक नई पार्टी थे, उसमें कैलकुलेशन में सब लोग अपसेट हो गए थे, क्योंकि उस समय आपको लोग उस ढंग से यह मैं कह सकता हूं कि गंभीरता से या असेसमेंट में नहीं ले रहे थे। परंतु मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, भाई मुझे यह नहीं समझ में आता कि आम आदमी पार्टी के स्रोत कितने जबरदस्त हैं। ये तो मतलब दिग्विजय सिंह जी वाले सिंड्रोम के शिकार हो गए। वो कहते थे ना, मुझे एनआईए के उसने बताया, मुझे हेमंत करकरे ने ये बताया, वो घटना होती नहीं थी कि वो इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंस उनकी होती थी। वैसा ही कुछ कुछ अरविंद केजरीवाल जी में देखने लगा है। अरे भाई, आईबी रिपोर्ट करती है, संजय जी आप माननीय सांसद हैं, आपको पता होगा, सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होता है, और सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब उसके बाद आपको कौन से सूत्र हैं जो ये बता देते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। हां, मगर हमें ऐसा लग रहा, वो जो सूत्र बता रहे थे आपको, जैसे आज आपके पंजाब के मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा ना, कि बीच में फोन कट गया, पता चला उन्होंने कहा चार्जर खत्म हो गया था। तो मुझे लगता है जिस फोन से केजरीवाल जी बात कर रहे थे ना, बीच में कट गया होगा, वो पूरा सुना नहीं पाए होंगे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे की बात अपने आप जोड़ ली होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह इस प्रकार की बात जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए। ठीक है संजय जी, मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप बार बार, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट है और हम जीत रहे हैं, लेकिन गुजरात के अंदर हमने लगातार देखा है भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, कांग्रेस नंबर 2 रहती है। आप कह रहे कांग्रेस समाप्त हो रही है, लेकिन इस सर्वे के अंदर, जो सी वोटर वाला सर्वे है, इसके अंदर 32% कांग्रेस का वोट शेयर है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद भी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में आप जल्दबाजी में थे, पंजाब जीतने के बाद आप जल्दबाजी में हैं? देखिए, सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा और सुधांशु जी से भी चाहूंगा
कि जरा वो 19 का सर्वे दिखा दीजिए अपने चैनल पे, जब कहा हो लोगों ने सर्वेज के अंदर कि हमें दिल्ली में भारी बहुमत मिल रही हो। एक भी सर्वे, मैं कहता रहा हूं 13 का, 15 का, 20 का, पंजाब का 17 का, पंजाब का 22 का सर्वे दिखाइए ना। कब 22 के अंदर नहीं, 22 में नहीं, संजय जी 22 के अंदर ट्रेंड बता रहा था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और आपको मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे। आप ट्रेंड ये बता रहा था, आपको अधिकतर 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी अलग अलग सर्वे के अंदर, क्योंकि 22 का सर्वे बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे को मुंह जुबानी याद है। आपको 58 से लेकर 80-85 तक सीटें दी जा रही थी। वोटर ने 57 और 92 में अगर आपको गिनती का फर्क नहीं आता अमीश देवगन जी, तो मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बीजेपी को 10 सीट दे रहे थे, 26 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, 24 अकाली दल को दे रहे थे। तो मैं अपवार्ड होना, और मैं कह रहा हूं कि आप हमारे आकलन में हमेशा कम रखते हैं सी वोटर के, जहां तक बात है। सी वोटर का कौन सा वाला सर्वे बता रहे हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। सी वोटर के 3 सर्वे हुए, एक सर्वे के अंदर आपको 70 से ज्यादा सीटें भी दी थी सी वोटर ने। अमीश जी ऐसे टोका टोकी में फिर बातचीत में ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, फिर आप ही बोलिए, मैं चुप रहता हूं। नहीं, मैंने, क्योंकि आपने सी वोटर को कोट किया, तो मेरा ये कहना है कि भाई जी, मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, 27 साल से बीजेपी का शासन रहा, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। जनता के सामने एक बीजेपी थी, दूसरी कांग्रेस थी। आज एक आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प आया है, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली हमने पंजाब में भी कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक वहां पे भी बनना शुरू हो गया। आज क्या मॉडल है गुजरात के अंदर, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। 27 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब से 75 लोग मर जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या मॉडल है गुजरात के अंदर? 18,000 टीचर्स की स्कूलों के अंदर कमी है। क्या मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा नौजवानों से किया, 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। क्या मॉडल इनका? कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे। आज काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना होगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिल पाया क्या मॉडल है जरा बताइए। इन्होंने कहा था 40 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए में डीजल मिलेगा। किस रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है उसका पता पूछ लीजिए सुधांशु जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बताइए ना। देखिए मेरा मानना है, सर्वेक्षण के ऊपर भी एक लाइन कह देता हूं। संजय जी, आप कोई सर्वेक्षण बताइए जिसने 2014 में बीजेपी को 282 दिखाया था। कितने सर्वे थे जिन्होंने 2019 में 303 दिखाया था भाजपा को, और कितने सर्वे थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 0 सीट दिखाई थी? बताइएगा 2019 में 0 नहीं थी। इसलिए सर्वेक्षण के एक पक्षीय विश्लेषण से हम लोगों को बचना चाहिए। हां, जो दिख रहा उस पर मैं दूसरा विचार रखता हूं। जो आम आदमी पार्टी की बढ़त इसमें दिख रही थी ना, एक प्रभावी स्थिति दिख रही है, कुछ प्रतिशत वोट दिख रहा है। अमीश जी, मेरा मानना है वो भी शायद ना मिले, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जो चरित्र चित्रण हुआ है ना आम आदमी पार्टी का, जो मॉडल दिखा है, जिस मॉडल की बात संजय जी कर रहे थे, अरे भाई इनके तो खुद ही जिन लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे स्टिंग ऑपरेशन में कि यहां से शराब जो है स्मगल हो के गुजरात तक जा रही है। मॉडल तो यह था कि दिल्ली को शराब में सराबोर कर दिया गया। इसलिए अब वो मॉडल का जो तिलिस्म था, अब आज ही इनके मुख्यमंत्री जी ने सत्येंद्र जैन जी को बधाई का संदेश दिया, और एक तरफ, और यद्यपि उनको 4 हफ्ते से कोई राहत नहीं मिली है, 4 महीने से वो जेल में है, आज ही एलजी ने लिखा, देखिए ये शराब के मुद्दे पे गए थे गांधी जी की समाधि के ऊपर सफाई देने के लिए, और 2 अक्टूबर को नहीं गए। शायद इसलिए नहीं गए होंगे अमीश जी, क्योंकि 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है। जो पूरे दिल्ली को नहरा रहे थे शराब में, कैसे ड्राई डे को जाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर करने? तो ये मॉडल दिख गया पूरी तरीके से। एक मॉडल लोगों को याद है, अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे, तो हाँ वही मैं कह रहा हूं, एक मॉडल वो भी था जब अरविंद केजरीवाल जी वैगन आर लेके चलते थे, कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, और एक इनके जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो जलवाए जलाल के साथ लश्करे जर्रार लेकर चलते हैं 42 गाड़ियों का। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको जरूरत नहीं है, एक बात ईमानदारी से मानिए
कि सुरक्षा की जरूरत होती है, पंजाब के मुख्यमंत्री को बिल्कुल जरूरत होती है, तो आप ये कहिए कि जो 8-10 साल पहले आप कहते थे या तो वो खालिश राजनीति थी या वो बचकानी बात थी, दो में से एक बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि अब उत्तरोत्तर प्याज के छिलकों की तरह इनकी राजनीति का जो खोल उतर रहा है, तो हो सकता है जिस दिन वास्तविक वोटिंग की नौबत आए तब तक जो दिख रहा है सर्वेक्षण में यह भी ना मिले। जी, बीजेपी तो कह रही है कि जो 17% वोट शेयर दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, वो भी नहीं दिखेगा संजय सिंह जी, क्योंकि आपके बीते 2 महीने के अंदर जो शराब घोटाला आया है या फिर बाकी जो कांड सामने आए हैं उसका इंपैक्ट होगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्या आपको लगता है शराब घोटाले ने आपको डैमेज करा है बुरी तरह? देखिए, इसकी खुशफहमी भारतीय जनता पार्टी अगर पाले रखे तो हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है, इनको पाले रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के 27 साल से कुशासन को अब इस बार जनता हटाने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे वहां की रैलियों में, वहां की सभाओं में, वहां के कार्यक्रमों में किस तरह से जनता उमड़ कर आ रही है। जितने भी सर्वे, ग्राउंड के सर्वे हो रहे हैं, वहां एक ही नाम लोग ले रहे हैं, झाड़ू चलाना है, आम आदमी पार्टी को लाना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बात कर रहे हैं शराब नीति की, शराब घोटाले की। अरे भैया, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, आपका शासन है, आप अभी इसी कार्यक्रम में कह रहे हैं। मुझे तो सुधांशु जी शर्म आती है ये सुन के कि आप कह रहे हैं कि वहां शराब पहुंच जाती है बाहर से। तो आपका शासन क्या कर रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि भाजपा इतनी कमजोर है कि वहां खुलेआम शराब आके बिकने लगती है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता। अरे भाई, आपके कॉरपोरेटर नकली शराब बनाने के मामले में पकड़े गए। आप सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। जब जज ने बार बार पूछा क्या साक्ष्य बताओ, क्या साक्ष्य बताओ, तो भारत के इतिहास में अमीश देवगन जी पहली बार हुआ जाकर सरकार ने कहा इस जज से सुनवाई नहीं करवानी, माननीय जज को बदलिए। आपने कभी ऐसा सुना? जज बदलवा दिया, बेल अभी तक मिली नहीं है जब ये फंसने लगे। तो इसलिए जनता इस बात को देख रही है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापी मारी आपने, कुछ नहीं निकला। लेकिन संजय जी मेरा एक आपको मिला क्या? संजय जी मेरा छोटा सा पॉइंट है एक, मेरा छोटा सा पॉइंट है एक, लेकिन मैं दुर्भावना से परेशान कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा वेट कर रहे हैं लगातार। चरण सिंह सापरा, अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं लगातार, वो कहते हैं कि कांग्रेस की तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, कांग्रेस समाप्त हो रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए हैं हमें हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं एज सिंपल एज दैट? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्योतिषी बन गए हैं, यानी वो पहले ही अटकलें लगा लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है। और इसी तरह की बातें उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव में भी करी थी और गोवा के चुनाव में भी करी थी। जो अभी संजय सिंह जी जितनी बातें कर रहे हैं, यही प्रचार के माध्यम उनके तब भी थे गोवा में और उत्तराखंड में। और जिस तरह से आपका सर्वे अभी बता रहा है, जितनी सीटें या जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपका सर्वे आम आदमी पार्टी को दे रहा है, उससे क्लियर कट दिखता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर एक वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएगी। ये हमने देखा उत्तराखंड में भी और गोवा में भी कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस की वोट को कट किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और आपका सर्वे भी ठीक वही बता रहा है। गुजरात की जनता पढ़ी लिखी है, गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि आम आदमी पार्टी वहां पर आकर के जो अपनी दुकान खोल रही है, जो स्वराज की बात करते हैं, उनको पहले शराब घोटाले पर तो उत्तर दे दें, पहले शिक्षण घोटाले का तो उत्तर दे दें। वही उत्तर गुजरात की जनता के समझ में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये कहते हैं कि लोगों का हुजूम आया है, लेकिन लोगों का हुजूम जो है वो वोट में तब्दील होगा तब पता चलेगा। फिलहाल तो यही आपके सर्वे से नजर आता है कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल और गुजरात के अंदर आपको राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी को राइट ऑफ क्यों कर रही है, कांग्रेस को राइट ऑफ क्यों कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी राइट ऑफ करेगी तब तो उनकी दुकान चलेगी, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकते हैं, तब तो वो वोट कटुआ पार्टी बन सकते हैं ना। इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि पंजाब के अंदर सत्ता आने के बाद भी क्या हुआ है। वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है, वहां पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर बम चलता है,
सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, फिर जिसने मर्डर किया वो गिरफ्तारी से भाग जाता है। यानी पंजाब की कानून व्यवस्था जिस तरह से धीरे धीरे खालिस्तानियों के हाथ में जा रही है, ये सारा देश देख रहा है। गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता भी देख रही है, और हिमाचल तो सटा हुआ राज्य है, सटा हुआ राज्य है हिमाचल तो। मेरा निवेदन है कि तमाम मेहमान 1-1 मिनट 50-50 सेकंड अपनी बात को रखें। संजय सिंह, काउंटर जवाब क्या है? और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप इसलिए राइट ऑफ करना चाहते हैं, कहीं आपको पब्लिक देखे एज अ ऑपोजिशन, लेकिन अभी भी कांग्रेस की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं आपसे, आपकी एक भी नहीं है। देखिए अमीश देवगन जी, आपका जो कार्यक्रम देख रहे होंगे लोग, आपके दर्शक, वो इस समय समझ हो रहे होंगे कि दोनों भाई, देखिए दोनों भाई मिलकर सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर आम आदमी पार्टी से है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो आप कांग्रेस के मित्रों से पूछिए ना, 2015 में दिल्ली के अंदर वो जीरो हो गए थे, तो 20 में इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की? अगर ये नहीं लड़ते तो हमारी जो 62 आई वो 70 आती। इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों चले गए 403 सीटों पे अपनी जमानत जब्त कराने उत्तर प्रदेश में? इनको नहीं लड़ना चाहिए था। पंजाब में ये सरकार में थे, वहां पर क्यों 18 सीट पे पहुंच गए? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद सापरा साहब आपका भी जवाब ले लूंगा। संजय सिंह, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। मुख्यमंत्री आवास पर जगदंबे भवानी मंदिर में हवन कराया। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद। करीब 30 लोगों ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गरबे के दौरान डीजे बजाने पर बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के भदोही में बड़ा हादसा। दुर्गा पंडाल में लगी भीषण आग से एक बच्चे समेत 5 की मौत, 4 लोग झुलसे। बिहार के गोपालगंज में आरती के दौरान मंदिर में मची भगदड़, कई महिला श्रद्धालु घायल। दुर्गाष्टमी के मौके पर जमा हुई थी ये भीड़। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार देखने से हड़कंप। सड़क पर घूम रहा गुलदार सीसीटीवी में रिकॉर्ड। ग्रामीणों ने वन विभाग से की शिकायत। मध्य प्रदेश के मंडला में हाथियों का आतंक। धान की फसल की देखरेख कर रहे गांव वालों पर हमला किया, एक आदमी की गई जान। लिबान की हार से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर तेज किए हमले। जेलेंस्की के गृह नगर पर रूसी फौज का आत्मघाती ड्रोन से अटैक। रूस ने Mi-24 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, कई महिलाएं जख्मी। काबुल के एजुकेशन सेंटर पर हुए आत्मघाती हमले का विरोध कर रही थी महिलाएं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर और बढ़ी पुलिस की बर्बरता। 17 साल की निकाह नाम की एक लड़की का शव मिला। हिजाब के विरोध में उतरे लोगों के मरने वालों की संख्या 92 पहुंची। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। स्कूल की कई छात्राओं ने हिजाब उतारकर विरोध जताया। ईरान के तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में फंसे कई छात्र, अपने छात्रों के रेस्क्यू के लिए पहुंचे परिजन। ईरान में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा अजरबैजान के सैनिकों ने संघर्ष के दौरान पकड़े आर्मेनिया के सैनिकों को मार डाला। चिली के चुबल इलाके में ज्वालामुखी फटने से लोगों में दहशत। सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ज्वालामुखी फटने के डर से लोग भाग रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी जम्मू कश्मीर के उधमपुर ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकी का कबूलनामा। कहा पीओके से व्हाट्सएप पर आए वीडियो से बम लगाना सीखा। कई एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन में आए नक्सली, पीएफआई पर बैन को गलत बताया। जांच एजेंसियों ने पहले ही पीएफआई के संबंध में नक्सलियों के साथ होने का जिक्र किया था। ईरान से चीन जा रहे विमान में मिली बम की खबर। वायुसेना ने सुखोई को पीछे लगाया था। वायुसेना ने कहा इंडियन एयर स्पेस से निकला विमान। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सौंपा एलसीएच। पाकिस्तान की सीमा पर होगी इसकी तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस पर प्रचंड स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी।
भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया। वायुसेना को सौंपने से पहले अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत। एलसीएच के ऊपर पानी की बौछार। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा। पार्टी की बैठक में लिया हिस्सा। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 6 नवंबर को मतगणना होगी। देश में 5G की सफल लॉन्चिंग के बाद 6G की तैयारी में जुटा देश। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 6G में लीड करेगा हिंदुस्तान। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजनीति में जो होता है वो दिखाता नहीं है और दिखता है जो दिखता है वो होता नहीं है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शिंदे बोले, धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली से पहले उद्धव कैंप का नया टीजर। शिंदे गुट पर साधा निशाना, कहा धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। दिल्ली के सुंदर नगरी में लड़के की मौत पर आज भी प्रदर्शन। पुलिस ने लोगों पर काबू पाया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के हमीरपुर में स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा। प्रिंसिपल ने स्टाफ को थप्पड़ मारा, बाल पकड़कर जमीन पर पटका। झारखंड के धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। आरोपी के लोगों ने जमकर पिटाई की, वीडियो वायरल हुआ। आगरा में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई। आदमी को रस्सी से बांधा, पीटने के बाद गांव वालों के हवाले किया। हनी सिंह के दोस्त अल्फाज पर हमला करने वाला आरोपी विक्की गिरफ्तार। मोहाली में आरोपी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। अल्फाज की हालत में सुधार। गैंगस्टर दीपक टीनू के पुलिस कस्टडी से फरार मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सीआईए प्रभारी निलंबित। पुलिस को शक है कि सीआईए प्रभारी का ही टीनू के फरार होने के पीछे हाथ है। उत्तराखंड के मसूरी में महामंडलेश्वर की हत्या की कोशिश। मंदिर परिसर में घुसे संदिग्ध को रंगे हाथ पकड़ा। चाकू, ब्लेड समेत कई हथियार बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में एक आदमी पुलिस स्टेशन से एसएलआर छीनकर फरार। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने पर हथियार लेकर भागा। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक आरोपी को पुलिस ने अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का है आरोप। पटना में 1 घंटे में 2 अलग अलग इलाकों में 2 हत्याएं। अपराधियों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। मौत के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में भतीजों ने अपने चाचा को गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। मुंबई के कांदीवली फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी ने यूट्यूब से ली गोली चलाने की ट्रेनिंग। वीडियो देखकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में नशे में 6 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को तंत्र मंत्र के बाद बलि की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर अवैध वसूली किया करता था। जयपुर में एक बैंक के मैनेजर ने खुदकुशी की। शव के पास से सुसाइड नोट बरामद। नोट में पति की नफरत करने की बात कही। पुणे में एक परिवार को गरबा खेलना पड़ा महंगा। गरबा खेलने गए परिवार के घर में लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हुए चोर। पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम शो इस समय। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, और इस चिट्ठी में लिखा है कि 2 अक्टूबर में को आप अनुपस्थित क्यों थे, जब महात्मा गांधी के लिए कार्यक्रम हो रहा था राजघाट पे, उसमें आप अनुपस्थित क्यों थे। विजय घाट पर भी आप मौजूद नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री की स्मारक पर, तो आप क्यों मौजूद नहीं थे। ये दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने चिट्ठी के रूप में पूछा है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं संजय सिंह का, और ब्रेक से पहले संजय सिंह आम आदमी कांग्रेस पार्टी पर कुछ कह रहे थे। संजय सिंह, 2 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं थे, दिल्ली के एलजी पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो
अभी कांग्रेस वाली बात पूरी करके इसका भी जवाब दे दूंगा। जो अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कांग्रेस के प्रवक्ता का, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आदमी की जरूरत है? आपको लगता है अमीश देवगन जी? एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है। आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है, चौराहे पे खड़े होके कहते हैं विधायक बिकता है, गोवा में बिकता है बोलो खरीदोगे, मध्य प्रदेश में बिकता है बोलो खरीदोगे, कर्नाटक में बिकता है बोलो खरीदोगे। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के विधायक खुद बिक रहे हैं भैया, उसको हम क्या खत्म करेंगे? बर्बाद कांग्रेस को करने को बस एक ही राहुल काफी थे। हर साख पे राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस की तो हालत ये है, कांग्रेस को G23 बनाया है। इन लोगों ने आपस में लड़ने के लिए बाकायदा G23 बनाया, उसको हम खत्म करेंगे। कांग्रेस तो अपने आप समाप्त हो रही है। ठीक है, ठीक है। और इनसे पूछिए कि 20 का चुनाव तो इनको नहीं लड़ना चाहिए था। दिल्ली में क्यों लड़े? ठीक है, 15 में 0 थे, 20 में नहीं लड़ते। ठीक है, क्यों लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों लड़े बंगाल में जाके? मिस्टर सापरा योर रिप्लाई। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, मिस्टर सापरा क्यों लड़े वहां पे? अमीश जी, ये इस तरह से बताते हैं जैसे आम आदमी पार्टी को कभी कोई छोड़ के नहीं गया। विधायक बिकता है बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको आईना दिखा रहा हूँ। वो कह रहे फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है, आप पहले वो कह रहे कि एक राहुल नहीं है आपके यहाँ, कहीं राहुल है, हर शाख पे राहुल बैठे हुए हैं बर्बाद करने के लिए। देखिए शराब माफिया पर जो दरियादिली दिखाई है उसके लिए इनके पास उत्तर नहीं है। इनके ही गुरु ने, अन्ना हजारे ने इनको पत्र लिखा था, अन्ना हजारे ने खरी खरी सुनाई थी। अपने गुरु के पत्र का जवाब चेले ने दे दिया क्या? पहले ये भी जवाब दे दीजिएगा। और जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के नेता छोड़ के नहीं गए? क्या योगेंद्र यादव छोड़ के नहीं गए? कपिल मिश्रा छोड़ के नहीं गए? या और तमाम सारे, अलका लांबा से लेकर के तमाम सारे, आपका तो पंजाब का लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी में आ गया है। आपका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। पहले अपनी तरफ देखिए, एक उंगली जब दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं ये भी बता दूं, वो कह रहे हैं कि एक राहुल नहीं, आपके कई राहुल है बर्बाद करने के लिए, उनका ये आरोप है। आपके एक राहुल नहीं, कई राहुल है बर्बाद करने के लिए। ये भाई ये बता दे इनकी बर्बादी का कारण उत्तराखंड में क्या था, वहां भी इनके डिपॉजिट जब्त हुए, उत्तर प्रदेश में क्या था, वहां डिपॉजिट जब्त हुए, गोवा में डिपॉजिट इनका सबका जब्त हुआ है। इसका उत्तर नहीं देंगे ये। लेकिन मैं अभी भारतीय जनता पार्टी पे भी आना चाहता हूं। एक सवाल चरण सिंह सापरा, दिल की गहराइयों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब बार बार बहुत अच्छी बात है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, बारिश के अंदर उन्होंने भाषण दिया, जबरदस्ती वो ढोल बजवा रहे हैं डीके शिव कुमार से और सिद्धारमैया से, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं राहुल जी। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव है हिमाचल में, चुनाव है गुजरात के अंदर, वो इससे पूरा का पूरा केरल और कर्नाटक घूम रहे हैं, इससे पॉलिटिकली आपको क्या फायदा होगा? या तो आप बोलिए कि हम एक एनजीओ, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो चुनाव जीतने के लिए है नहीं। देखिए अमीश जी, आपको भी याद दिलाना जरूरी है कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रारंभ चाहे 7 तारीख को हुआ है, लेकिन वो 5 तारीख को गए थे गुजरात के अंदर। वहां पर साबरमती आश्रम में उन्होंने मत्था टेका, वहां पर महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली और वहीं पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी करी। सर, गुजरात की इकाई नवरात्रों में मेरे जो सूत्र कहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाती रही कि एक डांडिया कार्यक्रम में, एक गरबा कार्यक्रम में प्रियंका जी आ जाइए, इससे पार्टी को बल मिलेगा। लेकिन एक कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा वहां पर। क्या आपको लगता नहीं है नवरात्रि इतनी बड़ी होती है? अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाला हुआ है, राघव चड्ढा ने डेरा डाला हुआ है, वहां पर पंजाब के सीएम ने डेरा डाला हुआ है। कांग्रेस लीडरशिप से कौन गया गुजरात? बताइए बीते 9 दिनों के अंदर। नहीं, नवरात्रि आपके भारत जोड़ो तक के रोड मैप में गुजरात नहीं है। हर समय नवरात्रि होती है और हर समय नवरात्रि में कोई ना कोई हमारे नेता वहां पर पहुंचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके सूत्रों की बात आप करते हैं, आपके सूत्रों की विश्वसनीयता पे मेरा सवाल है। आपका हो सकता है, अच्छा मेरे सूत्र अगर गलत है, प्रियंका वाड्रा अगर गई है, राहुल गांधी जी अगर गए हैं, तो जानकारी आप दे दीजिए। मुंह बंद करिए मेरा, बोले अमीश देवगन आपका मुंह में बंद करता हूं, फलाने तारीख को फलाने समय फलाने कार्यक्रम में गए थे वो। मुझे ये बताइए कि नवरात्र के बाद में और पहले क्या कोई उत्सव नहीं है गुजरात के अंदर? क्या नवरात्र पे जाएंगे तो ही वोट मिलेगा? क्या चुनाव अनाउंस हो गए हैं?
कैसी बहकी बातें कर रहे हैं अमीश जी आप भी? चलिए मैं बहकी हुई बातें कर रहा हूं, आपको खबर दें, आपके सूत्रों के पर ही मुझे मेरा प्रश्न। ओके अच्छा ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर पर संजय जी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। आपकी चुप्पी को मैं आपकी का मौन असमर्थन समझूं या फिर 30 सेकंड 2 अक्टूबर को कहां थे अरविंद जी? क्यों नहीं गए महात्मा गांधी? मैं जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं गए राजघाट? क्यों नहीं गए विजय घाट? मैं जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के हर कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इस बार वो गुजरात के कार्यक्रम में थे और आपको याद होगा दोनों मुख्यमंत्री साबरमती के आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर उन्होंने नमन किया, आशीर्वाद लिया। और कौन से लोग सवाल उठा रहे हैं? ये एलजी महोदय जो प्रधानमंत्री के कहने पर चिट्ठी लिखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिन रात काम करते हैं, वो एलजी सवाल उठा रहे हैं। और कौन सी पार्टी सवाल उठा रही है? आज हिंदू महासभा ने क्या मूर्ति बनाई है बंगाल के अंदर? शर्म आती है अमीश देवगन जी। और मैं चाहता हूं कि सुधांशु जी इसकी भर्त्सना करें। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा असुर की श्रेणी में रखी गई है। तो आपको लगता है कि राजघाट के कार्यक्रम पे गोडसे को बढ़ावा देते हैं? जी आपको ओके, इनको लगता है कि ये राजघाट के कार्यक्रम पे बीजेपी की सांसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु। भारतीय जनता पार्टी सवाल हमसे पूछेगी गांधी जी के बारे में। डॉक्टर त्रिवेदी ओके सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संजय जी यू मेड योर पॉइंट। संजय जी, मैं हम्बल सबमिशन। सुधांशु जी अभी तक बोले नहीं है जब से वापस आए, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड। आप देखिए, मैं बारी बारी से सबका उत्तर देता हूं। पहले तो मैं उत्तर देना चाहूंगा अमीश जी, अभी राहुल गांधी जी ड्रम भी बजाते दिख रहे थे और पानी भी बरस रहा था। तो पानी बरसने के लिए जो भारतीय संगीत में राग है उसे मेघ मल्हार कहते हैं। और जिस ढंग की हालात है, हम तो सेवा पखवाड़ा मना रहे थे संजय जी, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक, और कांग्रेस में मचा हुआ था अध्यक्ष का अखाड़ा। और जो उत्तर भारत में कांग्रेस की दुर्गति हो रही और वहां बरसते पानी में नगाड़ा बज रहा था, तो मुझे इस पे कहावत याद आ रही थी राहुल गांधी के ऊपर कि मानो वो उस नगाड़े में ये गा रहे हो कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। अब मैं आता हूं संजय जी ने कहा कांग्रेस पार्टी कह रही है इनके विधायक बिकाऊ हैं। अरे जनाब, आपकी पार्टी तो अपने विधायकों का रेट बता के बता रही है कि वो टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं और बगैर खरीदार के बिकाऊ हैं। वो ये नहीं बता पा रही है कि भाई खरीदार कौन है, कौन खरीदना चाह रहा है, मगर वो ठप्पा लगा के कह रही है मेरे विधायक बिकाऊ हैं। और 90% का बहुमत जिस पार्टी के पास हो विधानसभा में, भारत के इतिहास में किसी पार्टी को 90% का बहुमत नहीं मिला, और वो अपना बहुमत सिद्ध करने को आमादा हो और राष्ट्रपिता की समाधि के ऊपर वो अपनी शराब नीति के बचाव में जाने के लिए तैयार हो और जन्म जयंती पर न जाने को तैयार हो, तो वो बहुत साफ दिखता। अब एक और बात कह दूं, संजय जी ने कहा कि भाई कांग्रेस को लड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि वो वोट काट दिया उन्होंने दिल्ली में। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मीडिया में रिपोर्टें आई थी जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी। मैं आप दोनों की तरह दावा नहीं करता कि मुझे आपकी पार्टी के अंदर का सब कुछ पता, जैसे आप लोग दावा करते हैं कि उस समय आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री महोदया थी उनसे निकटता थी इनके नेताओं की, तो वोट कटवा के रूप में ही खड़ा किया गया था। मगर अफसोस कि वो कांग्रेस से बड़े हो गए और फिर कांग्रेस ने उनकी पालकी ढोई और पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, और इनको ऐसा सत्ता का स्वाद चखा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी रियासत पंजाब भी ले उड़े। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए ये जैसे जवाब देते हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर, जो कांग्रेस बोलती थी 2013 में, भाषा शब्द शैली बिल्कुल वही है आम आदमी पार्टी का। अब तो लगता दोनों भाई नहीं मौसेरे भाई हो गए। कांग्रेस भी कहती थी नहीं ये गलत आरोप है, जेल में चले जाए, कोर्ट से राहत ना मिले, अरे नहीं जब तक साबित ना हो जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों किस कदर एक दूसरे के साथ लयबद्ध हो गए हैं। इसलिए दोनों का चरित्र तो अब जो केजरीवाल जी कहते हैं सब मिले हुए हैं। जी ठीक है, चरण सिंह सापरा रिप्लाई, आपका रिप्लाई, देन आई विल गो टू संजय जी। देखिए सुधांशु जी जिस तरह से बरसात का वर्णन कर रहे थे, मुझे लगा कि ये कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने बरसात भी नकली वहां पर चलाई होगी। शुक्र है आपने ये बात नहीं कह दी। लेकिन मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं
कि जो राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस तरह से रुपया घस रहा है वो मुद्दा, या किसानों की एमएसपी प्लस 50% का मुद्दा, जो C2 प्लस 50% का मुद्दा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या ये मुद्दे गुजरात के अंदर नहीं होंगे? ये मुद्दे आज दत्तात्रेय होसाबले ने भी कह दिया कि ये देश के अहम मुद्दे हैं। आज मोहन भागवत जी को वहां पर मस्जिद की चौकाट पर जाना पड़ा, मौलाना लोगों को मिलना पड़ा। मुद्दे अहम है और इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहती। ध्यान भटकाने के मुद्दे कि वंदे मातरम फोन पर बोलना चाहिए। आपकी महाराष्ट्र की सरकार 50 खोखे सब कुछ ओके, ये सरकार कहती है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, जय महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए। क्यों भाई, मराठी लोगों के खिलाफ है क्या आप? ये भी सिद्ध करिए। यहां पर जो पुलिस फोर्स बोलती है जय हिंद बोलती है, तो क्या आप वंदे मातरम से जय हिंद को और जय महाराष्ट्र को ओवरराइड कर देंगे? मैं वंदे मातरम 1000 बार बोलने को तैयार हूं। क्या उससे डीजल के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट कम हो जाएंगे, एलपीजी के रेट कम हो जाएंगे, पीएनजी के रेट कम हो जाएंगे? क्या लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर मिलेगा? क्या लोगों को? मैं नंबर गुजरात का एक बड़ा नंबर दिखा देता हूं मैं, उसके बाद मैं आता हूं, क्योंकि हमने ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और सी वोटर का ये सर्वे है, मैं आपको फिर बता दूं, सी वोटर का ये सर्वे है, तो अच्छा माना 36% ने, औसत माना 35% ने, खराब माना 29% ने। लेकिन आप देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं है भूपेंद्र पटेल के, लेकिन कवर अप कैसे होता है, क्योंकि मोदी फैक्टर है, मोदी का स्टेट है, अमित शाह का स्टेट है, तो वहां पर आप देखिए मोदी के कामकाज से 60% लोग खुश हैं, औसत 18%, खराब 22%। तो ये पूरा कवर अप कर देता है गेम। इसीलिए बीजेपी की जो सीट्स आ रही है वो 135 से 143 के बीच में रेंज कर रही है। दैट्स द पॉइंट। चरण सिंह सापरा 10 सेकंड का मेरा सवाल है, उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। चरण सिंह सापरा, दे हैव द लीडर, उनके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन आपके पास एक नेता है जिसके नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रॉब्लम यह है, आपकी प्रॉब्लम यह है। देखिए लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी 137 साल का हमारा इतिहास है। हमने ऐसे बहुत सारे दौर देखे हैं। हमने 77-78 भी देखा, हमने 88-79 भी देखा, हमने 98-99 भी देखा। हम इसको ओवरकम करेंगे। और दूसरी ना एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ना मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब स्वर्गीय देवानंद का परिवार बोले कि देवानंद सुपरस्टार थे, क्या करिएगा? अब आप खुद सोचिए ना। आप अब अमिताभ बच्चन बोले मैं तो सुपरस्टार, तो मेरा बेटा भी यही होगा। आप ही बोलिए। ना मैं तो आपको मौका दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि 137 साल पुरानी पार्टी है, हमने ये वाला दौर देखा, हमने फलाना दौर देखा। ऐसा तो होता नहीं है ना। मेरी बात पहले पूरी सुनिएंगे। अब गोविंदा बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनके पुत्र तो कहीं नहीं दिखते। मेरी बात पूरी सुनेंगे कि नहीं? राजकुमार बहुत बड़े सुपरस्टार थे, पूर्व राजकुमार उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेरी बात पहले पूरी सुनिए। जी बोलिए। मेरी बात पहले पूरी, मेरी बात सुनिए। जी साहब कि पिछले 2017 के चुनाव में आपको याद होगा कि यही अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? अब की बार 140 पार, अब की बार 150 पार। गुजरात के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कहां रह गए? 99 पे रह गए ये लोग। तो ये गुजरात की जनता है, वो जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलों और झूठ का पुलंदा है, और ये जुमलों और झूठ के पुलंदे को इस बार निश्चित रूप से हराएंगे। क्योंकि 2017 का चुनाव, क्योंकि मैंने गुजरात के अधिकतर चुनावों को कवर किया है, 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था, क्योंकि उसमें पटेल फैक्टर भी था, उसमें मूंगफली के किसानों वाला फैक्टर भी था। और सुनिए, वहां पर आपके पास 3 नेता थे, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, जिनको आपने कमान सौंपी थी, जिसमें से 2 आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। प्रॉब्लम यह है 2017 का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव था। बीजेपी वो चुनाव जीती थी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे गुजरात के अंदर, और कोई कारण नहीं था। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बीजेपी वो चुनाव इसीलिए जीती थी क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे। एक फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली के चुनाव में आप केजरीवाल फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे गुजरात में चुनाव हो या देश में चुनाव हो, वहां मोदी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सुधांशु जी। लेकिन संजय सिंह, आप, क्योंकि बीजेपी बार बार एक लाइन ले रही है कि आम आदमी पार्टी में भी अब औरों जैसी है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपका हाल भी अब बुरा है, आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और हम लगातार अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, वो लगातार कहते हैं मनीष सिसोदिया जब से FIR हुई थी 3 दिन में जेल जाएंगे, फिर 4 दिन में जेल जाएंगे, अब महीनों हो गए हैं।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 2 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी शोर ज्यादा मचाते हैं? अरे हम क्या शोर ज्यादा मचाते हैं अमीश देवगन जी? हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा इन्होंने, उप मुख्यमंत्री पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, सत्येंद्र जैन पे एक मामला चलाया, 3 साल के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी सर्विसेज के मामले में, 45 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में दिल्ली पुलिस को। एक हमारे सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे। हमने पूछा कुत्ता क्यों पकड़ रहे, कह रहे जबड़ा चेक करना है। और दूसरी बात, अभी आपने देख लिया आपके शो के अंदर, इन्होंने एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा असुर की क्यों बनाई गई कलकत्ता के अंदर, क्यों दुर्गा पूजा में उनको असुर के रूप में दिखाया गया, इसकी एक शब्द भर्त्सना के नहीं बोले। ये है इनका गांधी प्रेम। ये लोग गोडसेवादी लोग हैं, ये सच्चाई है इनकी। हमसे गांधी पे आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आज सब पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एकमात्र नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है, अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता है। गुजरात में नारे लग रहे हैं, 1 कचौड़ी 2 समोसा, मोदी तेरा नहीं भरोसा। आज ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी लेकिन सर्वे में पब्लिक भरोसा दिखा रही है। शिक्षक दुखी, वहां सर्वे में, मैंने तो आपको सर्वे का सच बताया आम आदमी पार्टी के बारे में, किस तरह के सर्वे आते हैं। ठीक है, सर्वे आप सर्वे की बात मत कीजिए, ग्राउंड लेवल के जो सर्वे आते हैं वो बहुत चौंकाने वाले सर्वे आते हैं। अभी सुधांशु जी ने बड़ी नादानी से पूछा आपके सामने कि कौन विधायक इनका खरीद रहा है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इतना भोला बालक बन जाती है अमीश जी? ये हमसे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने कैसे तोड़ी, हम बताएं। अरुणाचल की कैसे तोड़ी, हम बताएं। उत्तराखंड की कैसे तोड़ी, हम बताएं। मध्य प्रदेश की कैसे तोड़ी, हम बताएं। कर्नाटक की कैसे तोड़ी, हम बताएं। हम इनको बताएंगे कि कैसे ये सरकार तोड़ते हैं, कैसे खरीद फरोख्त करते हैं। या तो सुधांशु जी बता दे कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुना के ये विधायक तोड़ते हैं, क्या करते हैं, बता दे। ठीक है, मंत्री का रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी, बताइए। हाफिज सईद ये कहे कि मैंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया कि नहीं दिया, हमें बताइए आप। ये हो सकता है क्या कि गब्बर सिंह कहे हमें बताओ हमने डकैती डाली कि नहीं डाली? तो विधायक खरीदा कि नहीं खरीदा, ये बीजेपी के बारे में पूछ रहा, कहीं जरूरी लगता है क्या? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। 9 सरकारें देश में गिराई इन्होंने विधायक खरीद के। पहली बात तो इनसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। अरे जनाब, अरविंद केजरीवाल पे क्या भरोसा किया जाए कि आपका पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे थे, फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। मान्यवर मुख्यमंत्रियों के पास सरकारी फोन होता है और वो प्रीपेड नहीं होता है कि इसका चार्ज खत्म हो जाए। अब ये दर्शाता है क्या भरोसे के लायक बात करने वाले 2 मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में दिखा देता है कि देश की जनता कितना भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर। अब मैं बता रहा हूं, चरण सिंह सापरा जी के भी मुंह से महाराष्ट्र निकल गया तो मुझे याद आया, अरे महाराष्ट्र के आपके प्रदेश अध्यक्ष आज क्या बोल दिए कि लंपी वायरस नाइजीरिया से आ गया चीते के द्वारा। अद्भुत ज्ञान आपका। मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों के, एक के मुख्यमंत्री और एक के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बोला है, उससे इनका पूरा चरित्र सामने आ जाता है कि इनकी बात पे कितना भरोसा किया जा सकता है। और एक लाइन में सिर्फ मैं कह दूं, ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। गुजरात के चुनाव में एक तो इनको एक बात कह दूं, इन्होंने कहा ना पार्टी इनको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, अभी चरण सिंह सापरा जी 137 साल गिना रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे, 90 के दशक में आप सत्ता से बाहर हुए थे, जिस समय ममता बनर्जी अलग हुई थी, जिस समय शरद पवार अलग हुए थे, तिवारी कांग्रेस बनी थी, तो क्या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तोड़ी? ठीक है, एक रामदेव राजौर अलग हुए थे, तब तो भाजपा में नहीं थी। एक लाइन बस एक लाइन सुधांशु बोल लीजिए, 5 सेकंड और। गुजरात के चुनाव में तीनों पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत बनानी है और भाजपा को सरकार बनानी है। तीनों संजय जी, आपने भरोसे की बात करी, तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया। क्या आपको लगता नहीं है जो बीजेपी बात कह रही है लगातार? अब तो अरविंद जी ये भी कहते हैं कि राघव चड्ढा को भी जेल हो जाएगी, आप देखिए उनको भी पुलिस लेके चली जाएगी। क्या आपको लगता नहीं है जो आप शोर मचाने के वाली में बात कर रहा था वो यही है एक्जैक्टली, कि देखिए हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है, हमारे पास फोन में बैलेंस भी नहीं है? ये आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बहुत हल्केपन की है?
देखिए, जहां तक कार्रवाइयों का सवाल है तो जितनी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं के खिलाफ हुई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होगी। मैंने तो दिल्ली का बताया, उत्तर प्रदेश में गया था काम करने, 23 मुकदमे लिखे मेरे ऊपर अब बाबा जी ने। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा, 9 मुकदमा एक दिन में लिखा। अमीश देवगन जी, सच्चाई जानिए किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है दिल्ली के अंदर। इनकी सारी एजेंसियां आज एक ही काम में लग गई हैं, गुजरात नहीं जीतने देना है। कभी मनीष सिसोदिया को पकड़ो, कभी किसी को गिरफ्तार करो, कभी अमानतुल्लाह को पकड़ो, कभी विजय नायर को जेल। ये पूरा काम सारा दिन रात इनका एक ही पड़ गया है कि आम आदमी पार्टी को दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करके बदनाम करो। और भरोसे की बात जो आपने कही, 300 यूनिट बिजली का वादा किया तो पूरा किया, मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया तो पूरा किया, यूनिट बिजली पर सवाल नहीं पूछा यात्रा का वादा किया तो संजय जी ऑन अ लाइटर नोट, संजय जी थोड़ी देर के लिए थोड़ी ऑन अ लाइटर नोट, संजय जी एक ऑन अ लाइटर नोट, एक नेता है जो कहते हैं उससे ज्यादा काम करके संजय जी मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। काम करने वाली संजय जी भरोसेमंद पार्टी है आम आदमी पार्टी, और ये क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, नौकरियों पे झूठ बोला, आपने बोला कि 300 यूनिट हमने बिजली दी, उसपे कोई शक आप पे नहीं कर रहा। एक सेकंड पार्टी है ये लोग। संजय जी, आप पे कोई 300 यूनिट बिजली पे शक नहीं कर रहा। ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल का बताइए, मुख्यमंत्री के फोन का बैलेंस खत्म हो जाएगा? मतलब ये तो बात गले नहीं उतर रही किसी के, मुख्यमंत्री के फोन का बैलेंस कम हो जाएगा। और फोन किसी जबकि फ्री का फोन होता है। नहीं, लाइटर मोड में भी मैं भी आपको बता रहा हूं, अगर वो किसी घटना का जिक्र कर रहे होंगे तो उसमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा कुछ झूठ बोलने वाले? अरे भाई, भारतीय झूठा पार्टी उसके लिए बनी है। नहीं, तो दूसरा जो फोन था, जिनको फोन किया था बनाती है अरविंद केजरीवाल को फोन किया था, उनका भी बैलेंस खत्म हो गया। पार्टी है जो संत कबीर बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी को एक साथ मीटिंग कराती है, वो उनसे पूछिए कितना झूठ कैसे बोला जाता है। ये लोग आपको बता पाएंगे। ठीक है, चरण सिंह सापरा मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड बाद में। आपको बता पाएंगे। ओके, सुधांशु 30 सेकंड लेके चले गए थे, हो सकता है जो सिकंदर को बिहार लेके चले गए थे, हो सकता है 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी बांट दी जिन्होंने। ये आपको बता देंगे सच कैसे बोला जाता है। संजय जी, अब हम बोल रहे हैं, देखिए हो सकता है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑन द लाइटर नोट में ये कह दूं कि हो सकता है इनके पंजाब के मुख्यमंत्री अपने मूल कैरेक्टर में चले गए हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया हो और केजरीवाल जी भी उसी भाव में उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने कहा काम की बात। अरे भाई, मुझे याद आया, पंजाब में जब से आप आए हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, अभी वो जो दूसरा था गायक अल्फाज, उसकी हत्या हो गई जी। और सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी इतने जलवाए जलाल से बनाई गई। उसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को इतना खतरा हो गया कि 30 गाड़ियां थी, 42 गाड़ियां चलने लगी। ये जनाब आप काम कर रहे हैं कि काम तमाम कर रहे हैं? बताइए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हुई, गैंगस्टर्स का जैसा वो बढ़ गया, और उसके बाद आप बाकायदा सिक्योरिटी विड्रॉ करके ये गोपनीय रखा जाता है, सबको बता रहे हैं। उसके बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया, गैंग वॉर शुरू हो गई। ठीक है, समय